हेलो एवरीवन, वेलकम टू वो चैनल। आज हम सर्जरी मतलब शल्य तंत्र में व्रण की बात करेंगे, दैट इज़ अल्सर। तो मैं इसका आज मॉडर्न टॉपिक बात करने वाली हूँ। अल्सर, पहले इंट्रोडक्शन मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी या अल्सर क्या होता है वो मैं बता रही हूँ। अल्सर इज़ अ ब्रेक इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ कवरिंग एपिथेलियम आइदर स्किन और अ म्यूकस मेम्ब्रेन। अल्सर क्या होता है? जब हमारी स्किन की कॉन्टिन्यूटी जो होती है ब्रेक कर जाती है, मतलब स्किन की जो लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर होती है या म्यूकस मेम्ब्रेन की भी जो लेयर होती है वो अगर ब्रेक हो जाए, अगर हट जाए, किसकी वजह से हट जाए, अगर हट गई है तो उसकी वजह से पहले होगा क्या? तो कॉज में बी मॉलिक्यूलर डेथ ऑफ सरफेस एपिथेलियम। इसकी वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूलर डेथ हो जाएगी सरफेस एपिथेलियम की। और ड्यू टू ट्रॉमेटिक रिमूवल ऑफ कवरिंग एपिथेलियम, या तो किसी ट्रॉमा, किसी चोट की वजह से जो कवरिंग एपिथेलियम है वो अगर रिमूव हो जाती है तो उसको अल्सर बोलते हैं। जो वहाँ पे वुंड बनता है उसे अल्सर बोलते हैं। फिर एग्जामिनेशन ऑफ अल्सर, एग्जामिनेशन कैसे करेंगे अल्सर का? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग में हम पूछेंगे, देखेंगे मोड ऑफ ऑनसेट ऑफ डिसीज़, कि डिसीज़ कैसे उत्पन्न हुई है, उसका ऑनसेट क्या रहा है। फिर ड्यूरेशन, कितने टाइम से वो अल्सर वहाँ पे है। पेन, वेदर इट इज़ एसोसिएटेड और नॉट, और फिर उसमें पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर डिस्चार्ज देखेंगे कि किस कलर का, किस तरीके का डिस्चार्ज उसमें हो रहा है। एनी एसोसिएटेड डिसीज़, फिर उससे उस अल्सर की वजह से कोई एसोसिएटेड डिसीज़ तो नहीं है, या उस डिसीज़, किसी डिसीज़ की वजह से वो अल्सर तो नहीं है, ये देखेंगे। फिर लोकल एग्जामिनेशन देखेंगे। तो लोकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करके देखते हैं। इंस्पेक्शन में हम उसका साइज़ एंड शेप ऑफ अल्सर देखेंगे कि कितना बड़ा अल्सर बना है, किस शेप का अल्सर है, ये सब देखेंगे। जैसे कि हीलिंग अल्सर का साइज़ जो होता है रेगुलर होता है। ट्यूबरकुलर अल्सर का शेप जो होती है वो ओवल होती है और इरेगुलर बॉर्डर्स होते हैं। और कार्सिनोमा अल्सर जो होता है वो कॉलीफ्लावर शेप का होता है। वेरिकोज अल्सर जो होगा वह वर्टिकली ओवल शेप में होगा। उसके बाद नंबर देखेंगे कि कितने अल्सर्स हैं, एक ही अल्सर है या बहुत सारे हैं। अगर बहुत सारे अल्सर हैं तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, मतलब किस किस की वजह से मल्टीपल अल्सर हो सकते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मल्टीपल अल्सर हो सकता है। वेरिकोसिटी में भी मल्टीपल अल्सर देखने को मिलेंगे। सिफिलिस में भी मल्टीपल अल्सर्स देखने को मिलेंगे। फिर पोजीशन मैटर करती है कि कहाँ पे अल्सर बना है। अगर वेरिकोज अल्सर है तो वो कहाँ पे होगा? हील्स के पास में होगा, जो हील्स होती हैं हमारी उनके पास में होगा। ट्यूबरकुलर अल्सर जो होगा वो हमारा नेक पे हो सकता है, एक्जिला में हो सकता है या ग्रॉइन रीजन में हो सकता है। तो ये पोजीशन बताएगी कि मतलब ये किस डिसीज़ की वजह से अल्सर बना है। फिर एज की बात करते हैं। तो एजेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद मार्जिन, एजेस को मार्जिन के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना है हमको। फिर हम यहाँ एजेस की बात करते हैं। एजेस जो हमारी होती है 5 तरीके की होती है। तो एजेस हम किसे बोलेंगे? जैसे कि इसमें दे रखा है एजेस, फ्लोर और मार्जिन, 5 तरीके की दे रखी हैं। मतलब एजेस जो होती है 5 तरीके की होती हैं। तो एज हम इस पार्ट को बोलते हैं, फ्लोर किसको बोलते हैं, मार्जिन किसको बोलते हैं, उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है हमें। फिर एजेस जो होती हैं 5 कौन कौन सी? अंडरमाइंड जो होता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है। फिर पंच्ड आउट अल्सर जो होता है ट्रॉपिकल अल्सर में देखने को मिलता है, जो कि डायबिटीज़ में होता है। फिर स्लोपिंग एजेस जो होती हैं वो हमें मिलती हैं तो हमारे हीलिंग अल्सर में देखने को मिलती है स्लोपिंग एजेस। उसके बाद जो होता है हमारा ईवर्टेड जो होता है वो ईवर्टेड जो होता है हमारा स्क्वैमस सेल्स, जैसे कि कार्सिनोमा में भी देखने को मिलता है, या हीटिंग की वजह से जो होता है अल्सर बन जाता है उसमें देखने को मिलता है। फिर रोल्ड आउट भी कार्सिनोमा में देखने को मिलता है। अब देखेंगे डिस्चार्ज कैसा हो रहा है, अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज देखनी होगी, स्मेल कैसी आ रही है डिस्चार्ज में, ये भी देखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ मार्जिन, अब मार्जिन्स देखेंगे कितने टाइप की होती हैं। तो हीलिंग मार्जिन कैसी होती है? वाइट होती है, आउटर होती है, मतलब सफ़ेद कलर की होगी और बाहर को निकली होगी। अब ब्लू जो होगा सेंटर में होगा और रेड जो होगा इनर पार्ट होगा, वो हीलिंग मार्जिन होगी। मतलब जो बाहर से वाइट कलर की हो, फिर सेंटर में ब्लू और सबसे इनर पार्ट जो होगा उसका रेड होगा, तो वो हमारी हीलिंग मार्जिन होगी। इन्फ्लेम्ड मार्जिन जो होगी रेड कलर की होगी। इरेगुलर मार्जिन विद इन्फ्लेम्ड सराउंडिंग स्किन उसमें कैसी होगी? इन्फ्लेम्ड होगी, स्वेल्ड अप होगी, ठीक है। फाइब्रोज्ड मार्जिन क्या होगी? थिकेंड एंड वाइट, थिक होगी और वाइट होगी। उसके बाद टाइप ऑफ एजेस तो हम पढ़ चुके हैं कि स्लोपिंग एज जो होती है वो हीलिंग अल्सर में मिलता है, पंचर्ड एज जो होती है ट्रॉपिक अल्सर में मिलता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पीछे। उसके बाद पल्पेशन करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले टेम्परेचर देखेंगे तो कोल्ड एब्सेस में क्या होता है? टेम्परेचर कम मिलेगा, बाकी सब में इन्फ्लेमेशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। टेंडरनेस देखेंगे, टेंडरनेस क्या होता है? ट्यूबरकुलर अल्सर में क्या होता है?
होता है नियोप्लास्टिक और वेरिकोज में नॉन टेंडर होता है। सिफिलिस में माइल्ड टेंडरनेस मिलती है। टेंडरनेस मतलब छूने पे जो पेन होता है उसको टेंडरनेस बोलते हैं। तो क्या होगा, ट्यूबरकुलस, नियोप्लास्टिक और वेरिकोज में पेन नहीं मिलेगा छूने पे, सिफिलिस में पेन मिलेगा। उसके बाद एज एंड मार्जिन्स वेदर इन ड्यूरेशन और नॉट, एजेस और मार्जिन में देखनी है कि इंड्यूरेशन है या नहीं। इन केस ऑफ मार्क इंड्यूरेशन द अल्सर इज आइदर क्रॉनिक और कार्सिनोमेटस और सिफिलिस और ट्रॉपिक अल्सर। बेस देखेंगे, ऑन विच अल्सर बेस्ड, रेस्ट या स्टेड, बेस देखेंगे किस पे रेस्ट कर रहा है। फिर डेप्थ ऑफ अल्सर, कितना गहरा अल्सर बना है। ब्लीडिंग प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो देखेंगे। सराउंडिंग स्किन देखेंगे कि कैसी क्या कलर हो रखा है, कैसा टेक्सचर है, क्या है स्किन का, वो सब देखेंगे। फिर एग्जामिनेशन करेंगे सराउंडिंग लिम्फ नोड्स की, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे लिम्फ नोड जो होते हैं स्वेलअप हो जाते हैं। अब टाइप ऑफ अल्सर की बात करते हैं। बेस्ड ऑन क्लिनिकल टाइप, क्लिनिकल टाइप पे कितने तरीके के हो गए, 4 तरीके के। स्प्रेडिंग, मोस्टली इन्फेक्टेड वुंड कवर्ड विद प्रोफ्यूज एंड ऑफेंसिव स्लज एज आर इन्फ्लेम्ड। स्प्रेडिंग में क्या होता है, ये इन्फेक्टेड वुंड्स होते हैं जो कि कवर होते हैं प्रोफ्यूज और ऑफेंसिव स्लज वाली एजेस से, और जो कि इन्फ्लेम्ड होते हैं, सूजी हुई होती है, मतलब उभरी हुई सी निकलेंगी। हीलिंग अल्सर क्या होता है, that is covered with granular tissue edge and are reddish margin are bluish discharge is mild and serous type। ये serous type का होता है हीलिंग अल्सर। इसकी मार्जिन या तो रेड कलर की होंगी या फिर ब्लू कलर की होंगी, ठीक है। और इसके जो जहाँ पे भी हीलिंग होती है वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू तो पहुँच ही जाते हैं उसको हील अप करने के लिए, तो वो होंगे। नॉन पिटिंग अल्सर, नॉन पिटिंग अल्सर जो होगा वो क्रॉनिक इन्फेक्टेड प्रोफ्यूज्ड पस डिस्चार्ज, उसमें से पस डिस्चार्ज होगा, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रखा होगा। स्लज कवर मार्जिन आर इन्फ्लेम्ड, और उसकी जो मार्जिन्स होंगी इन्फ्लेम्ड होंगी। एडिमेटस विद इरेगुलर शेप, और एक तो स्वेल्ड अप होके इरेगुलर शेप की होंगी। फिर कैलस की बात करते हैं। कैलस क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर। ये नॉन हीलिंग अल्सर होता है, हील नहीं करता है, बट इट इज़ कवर्ड विद पेल ग्रैनुलेशन टिश्यू, स्कैंटी डिस्चार्ज एंड मार्क्ड इंड्यूरेशन। इसमें स्कैंटी डिस्चार्ज होगा और थोड़ी थोड़ी सी जो मार्क्ड होगी इंड्यूरेशन होगी। फिर ये हीलिंग अल्सर नहीं होता है और पेल ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ वहाँ पे देखने को भी मिलते हैं। फिर बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एक्यूट और क्रॉनिक होता है। एक्यूट जो होता है 2 हफ्ते से कम का हो जो होता है, और क्रॉनिक जो होता है 2 हफ्ते से ज़्यादा का हो और डीप सीटेड अल्सर हो, मतलब गहराई में हो। फिर पैथोलॉजिकली जो होता है स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक और मैलिग्नेंट। स्पेसिफिक क्या होता है, व्हेन अ पर्टिकुलर डिसीज़ इन्वॉल्व लाइक टीबी, सिफिलिस, डायबिटीज़, किसी में कोई पर्टिकुलर डिसीज़ हो जिसकी वजह से अल्सर हुआ हो। नॉन स्पेसिफिक मतलब नो सच पर्टिकुलर डिसीज़ इन्वॉल्व, जिसमें कोई डिसीज़ की वजह से नहीं अपने आप हुआ, जैसे कोई ट्रॉमा लग गया, या आर्टेरियल अल्सर, वेनस अल्सर, ट्रॉपिक अल्सर, या अल्सर ड्यू टू स्किनी कंडीशन, ठीक है, कोई स्किन डिसीज़ होगी जिसकी वजह से अल्सर बन गया। मैलिग्नेंट क्या होता है, रोडेंट अल्सर या मार्जिनल अल्सर होते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो साइकोलॉजिकल स्टडी करेंगे, बायोप्सी करके देखेंगे, एक्सरे करेंगे, INAC करके देखेंगे ऑफ सराउंडिंग लिम्फ नोड्स। फिर मैनेजमेंट क्या हो सकता है, ऐसे मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया का मैनेजमेंट करेंगे। करेक्शन ऑफ जर्नल न्यूट्रिशनल कंडीशंस, उसकी कंडीशन जो न्यूट्रिशनल कंडीशन है उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एसोसिएटेड डिसीज़ जो है उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए जो है मेडिसिन देंगे। रेस्ट करने को बोलेंगे, उसको मूवमेंट कम करवाएंगे। एलिवेशन ऑफ पार्ट्स, उसका पार्ट्स को एलिवेट कराएंगे। फिर क्या है, कंट्रोल पेन एंड इन्फेक्शन, पेन और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देंगे। डेब्रीमेंट कर सकते हैं उसका। क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ द अल्सर आइदर ट्वाइस अ डे और वंस अ डे, एक तो क्लीन करेंगे अल्सर को 2 दिन में 2 बार या 1 बार, और उसकी ड्रेसिंग करेंगे 2 और 3 डेज़ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, और 2 से 3 दिन तक करेंगे उसकी कंडीशन को देखते हुए, लाइक हाइड्रोजिल्स, फोकम, गॉज एंड कंडीशन। फिर डिओड्रोल, पैराफिन ऑफ ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स, ये सब चीज़ों से उसकी ड्रेसिंग वगैरह करेंगे। एंटीबायोटिक कवर आइदर ओरल और IV कवर, एंटीबायोटिक उसे ओरली दे सकते हैं या IV दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।